हरे कृष्णा। तो आपका फिर से स्वागत है हमारी साप्ताहिक भगवद गीता क्लास में। तो आज का सत्र शुरू करने से पहले हम आज अपने प्रार्थना में एक और छोटा सा प्रेयर जोड़ते हैं जो हमारे गुरु के लिए है। आप एक बार सुनिए और भूमिका में ये पहली प्रार्थना की पहली श्लोक की 2 लाइनें हैं, तो इसे याद करने का प्रयास कीजिएगा। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। श्री श्रीमद्भगवद्गीता की जय। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैंने जो गुरु मंत्र में 2 लाइनें और जोड़ी हैं, उसका अर्थ ये है कि मैं जो हूँ वो घोर अज्ञान और अंधकार में हूँ, और यदि गुरु की कृपा रहे तो वो अपनी शलाका मतलब जो उनकी ज्ञान रूपी प्रकाश है उससे मेरे इस अंधकार को दूर कर सकते हैं और मुझ पे कृपा प्रदान कर सकते हैं, जिससे ये ज्ञान मुझे प्रकाशित हो सके, मैं इस ज्ञान को समझ सकूं। तो अब हम शुरू करते हैं अपना सत्र। तो हमने पिछली बार पढ़ा था कि किस तरह से शब्द प्रमाण सबसे सही स्रोत है किसी भी ज्ञान को अर्जित करने का, और ये भी पढ़ा था कि हमारे अंदर कितनी त्रुटियां होती हैं। टेक होम था हमारा गुड इन गुड आउट, और किस तरह से हम पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, इन चीज़ों से हम अपनी साधना को रेगुलर कर सकते हैं ना। रेगुलेशन, पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन से हम कैसे अपने जीवन में साधना को जोड़ सकते हैं, और किस तरह से हम अपने शरीर को एंगेज करके धीरे धीरे वाणी और मन को भी भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको सबको वो सत्र अच्छा लगा होगा, आपने अच्छे से सुना होगा। काफ़ी क्वेश्चंस आए मेरे पास में, सो आई वॉज़ हैप्पी कि सबने अच्छे से सुना है। तो हम अब आगे इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा ये जो क्लास चल रहा है ना, वो लाइव क्लास नहीं है ना। जैसे हम सामने बैठे हैं, एक दूसरे से सवाल जवाब पूछते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हम और अच्छे से इन्वॉल्व हो सकते हैं। बट कोई बात नहीं है, जो भी लिमिटेशंस हैं उसके रहते ही हम ये कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। और मैं ये कहूँगी कि इस क्लास में ज़्यादातर सभी लगभग वैसे ही हैं जो इतने समझदार हैं कि सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हम बच्चों को बहुत बोलते हैं ना कि पढ़ो, एग्ज़ाम आएंगे तो परेशानी होगी, हमें तुम्हारे सामने क्यों बैठना पड़ता है। तो अब हमारी बारी है ये बताने की कि हाँ, हम भी अपने आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है जब हम मिलकर एक साथ भगवद गीता को पूरा शुरू से लेके अंत तक अध्याय करने का पूरा प्रयास करेंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे, गुरु से प्रार्थना करेंगे कि हमारे मनोबल को इतना मजबूत रखे, हमारे चंचल मन को इतना एकाग्र रखे कि हम इसको अच्छे से पढ़ सकें, ताकि हिंदू होने के नाते हम एक बार तो पूरा भगवद गीता पढ़ें ही। इसके लिए एक बहुत अच्छा स्टोरी बताती हूँ आपको, रियल स्टोरी है। एमिनेंद्र प्रभु जी के नाम से आपने इस्कॉन में वो लेक्चर देते हैं, आपने सुना होगा। 27 वर्षीय युवक हैं, और अगर आप उनकी क्लास सुने तो आपको ऐसा लगेगा कि 27 साल में इन्होंने इतना पढ़ा कैसे आखिर। इतना ज्ञान है, इतना अच्छा आचरण है, बहुत सुंदर क्लास लेते हैं। आप चाहें तो कभी उनकी कक्षा सुन सकते हैं। एमिनेंद्र दास नाम से है उनका। तो वो बता रहे थे कि उनके जीवन में भक्ति में शुरुआत कैसे हुई कि उनके पिता अरब कंट्रीज़ में काम किया करते थे। तो वहाँ पे जो ऑफिस में मुस्लिम उनके ऑफिस में होते थे ना, तो वो लोग क्या करते थे, लंच टाइम में कुरान लेके उसको डिस्कस करते थे, और उनके पिताजी से पूछते थे तुम्हारा होली बुक जो है उसके बारे में तुम मुझे बताओ, तो उसमें क्या लिखा है। तो वो प्रभु जी के पास कहने को कुछ आंसर ही नहीं होता था, बिकॉज उन्होंने कभी भगवद गीता पढ़ा ही नहीं था। तो वो बोलते थे ठीक है, आप हमारे साथ बैठ के हमारा कुरान सुनो। तो कितनी आश्चर्य की बात है ना कि लोग अपने ग्रंथ को कितना सम्मान देते हैं और कितना रेगुलर वो पढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद उनके पिताजी इंडिया आए
और उन्होंने भगवत गीता पढ़ा और सुना और उसके बाद अपने बच्चे को एक ज्ञान दिया। और आज देखिए उनके बेटे को देखेंगे तो आपको देख के यकीन नहीं होगा कि ये एक ही जन्म का कार्य हो सकता है क्या। लेकिन कितना सुंदर तरीके से अगर माँ बाप ने एनवायरनमेंट देना चाहा तो वो बच्चे ने उस चीज़ को कितना अच्छी तरीके से लिया। तो इसी तरह से हमें कम से कम जीवन में एक बार तो भगवत गीता अच्छे से पढ़ना ही चाहिए, ताकि हम खुद पढ़ा होगा ना तभी हम अपने बच्चों को भी ये ज्ञान दे पाएंगे, अपने पति या पत्नी को, अपने दोस्त को, अपने माँ बाप को बता पाएंगे। तो हम आज भूमिका का जो थर्ड पार्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं और ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद अगले क्लास में हम अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो भूमिका में हमने ये करीब 18 पेजेस तक लास्ट टाइम किया था, तो 19th पेज से हम आज शुरू करते हैं। उसमें बहुत ही सुंदर चीज़ बताई है श्रील प्रभुपाद ने कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत जो है उन दोनों में अंतर क्या है, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का भेद। तो उसमें ये चीज़ क्यों बताई गई है, क्योंकि जो जीवात्मा होता है वो कोई भी कार्य करता है ना, वो अपने गंतव्य के लिए करता है कि मुझे जाना कहाँ है ना। हम इतना भगवत गीता पढ़ें, जप को अपने जीवन में जोड़ें, प्रसाद खाएं, तो हमारे अंदर एक ही चीज़ की चेष्टा रहती है, जानने की इच्छा रहती है कि हम जो कार्य कर रहे हैं और लोग जो कार्य कर रहे हैं उन दोनों में क्या अंतर है, इससे क्या मिलेगा। क्योंकि किसी भी चीज़ का यदि गोल निश्चित हो ना तो हमको वो कार्य करने में बहुत उत्साह मिलता है और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि भौतिक और आध्यात्मिक जगत का अंतर क्या है, भेद क्या है। तो सबसे पहला अंतर ये है कि जो भौतिक जगत है वो क्षणिक है और आध्यात्मिक जगत स्थायी है। क्षणिक मतलब ये भौतिक जगत कुछ एक विशेष कार्य के लिए उत्पन्न हुआ है, इसकी उत्पत्ति हुई है, इसका विघटन होगा और इसका अंत में विनाश हो जाएगा। जैसे हम हमेशा सुनते ही हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ब्रह्मा है जो उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जो है उसका संरक्षण करते हैं और महेश यानी शिव जी जो है वो प्रलय लाते हैं। तो ब्रह्मा यहाँ पर जो हम बोलते हैं उत्पत्ति करते हैं तो वो सेकेंडरी क्रिएटर है। प्राइमरी क्रिएटर भगवान है। कैसे? जैसे भगवान ने पूरे 24 तत्व दिए, उन पे अपनी दृष्टि डाली और ये पूरी संपूर्ण सृष्टि रॉ मटेरियल में ब्रह्मा जी को दे दी। फिर ब्रह्मा जी ने जो 84 लाख जो योनियाँ है ना उनकी उत्पत्ति की इस रॉ मटेरियल से। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे घर में हमारे राशन जो भी लाता है वो प्रभु जी लाते हैं, मेल रहता है घर का, दाल चावल आटा सब्ज़ी मसाले। लेकिन घर में जो फीमेल होती है वो उन सबको कुक करके कितने डिफरेंट आइटम्स बना लेती है ना, उन्हीं चावल दाल और आटा और उसी मसाले से कितने डिफरेंट आइटम्स बनते हैं। इसी तरह से जब भगवान ने सृष्टि की तो 24 तत्व दिए थे ब्रह्मा को, पहला प्राइमरी क्रिएटर। फिर ब्रह्मा ने उन 24 तत्वों में से 84 लाख योनियाँ बनाई, दैट इज सेकेंडरी क्रिएटर। और फिर उसको उत्पन्न करके छोड़ दिया। उसको मेंटेन करने का काम भगवान ने अपने पास ही रखा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है मेंटेन करना। आज जैसे हमने अच्छी तरह से बहुत एनर्जी से भगवत गीता क्लास शुरू कर दी, ठीक है, ये उत्पत्ति हो गई। अब सबसे मुश्किल कार्य है इसको मेंटेन करना, क्योंकि इस मेंटेनेंस के लिए सतोगुण चाहिए, उत्पत्ति के लिए रजोगुण चाहिए। बहुत जोश आता है, पैशन आता है, हमें भगवत गीता क्लास करनी है, चलो ज्वाइन करो। लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए सतोगुण चाहिए, जो थोड़ा मुश्किल होता है ना। और छोड़ने के लिए तमोगुण चाहिए, वो भी बहुत होगा। देखिए हम कितने सारे लोगों ने मिलकर शुरू किया है ना, वो बीच में से एक 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 करके चुपचाप निकलते जाएंगे, है ना। तो मेंटेन करना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क जो भगवान ने अपने पास रखा, ठीक है। तो ये जो पूरा भौतिक जगत है इसका विनाश भी होता है। अब इस भौतिक जगत में केवल पृथ्वी नहीं आती है, पृथ्वी मध्य स्तर पे है, इसके ऊपर के लोग और नीचे के लोग दोनों आते हैं। नीचे के लोग तल अतल सुतल तलातल ऐसे 7 लोग नीचे होते हैं और ऊपर के लोग स्वर्ग है, ब्रह्मलोक, ऐसे इंद्र का लोक, पितृलोक, ये सारे लोग जो हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं, ठीक है। तो ये सब अस्थायी है, ये सब का सब जो प्रलय आएगी तो उसमें इन सब का नाश होना अवश्यंभावी है, वो सब जाएंगे।
तो आध्यात्मिक जगत स्थायी है। एक बार जब हम भगवद गीता क्लास कर रहे थे तो प्रभु जी से किसी ने पूछा कि इतने सारे लोग हैं, कितने लोग हो गए ना, 33 करोड़ तो देवी देवता है, इतने सारे लोग, 84 लाख योनियाँ हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, अगर सब आध्यात्मिक जगत में चले गए तो उधर क्या इतनी जगह होगी? तब प्रभु जी ने बताया था कि ये जो 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे, ये 14 लोग जो है ना टोटल, इन लोगों में ये पूरा सृष्टि का सिर्फ 1/4 पार्ट है। भौतिक जगत एक 1/4 पार्ट है और आध्यात्मिक जगत 3/4 पार्ट है। अगर इस सृष्टि को एक कंप्लीट एक बॉल के जैसा अपन माने या एक कंप्लीट पीस ऑफ पेपर माने तो उस पेपर में से सिर्फ 1/4 पार्ट है जो भौतिक जगत है, बाकी 3/4 पार्ट पूरा का पूरा आध्यात्मिक जगत है। तो बहुत बड़ा है आध्यात्मिक जगत, असीम है, असीम, अनलिमिटेड है, हम इसकी गणना भी नहीं कर सकते। तो ये है। अब लोकों में क्या अंतर है? इस भौतिक जगत में जो लोग हैं वो ऊपर के लोग हैं, जहाँ देवलोक, गंधर्वलोक, पितृलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक हैं, और नीचे तल, अतल, तलातल, सुतल, ये पाताल लोक हैं सारे, ठीक है, और पृथ्वी है। बाकी अगर वहाँ देखा जाए आध्यात्मिक जगत में तो एक बहुत बड़ा आकाश है जो भगवान की ब्रह्म ज्योति है। सबसे पहला जो लेयर है उसका वो है ब्रह्म ज्योति, मतलब बहुत असीम लाइट है भगवान की बॉडी से निकलती हुई, और उस लाइट से वो पूरा ब्रह्म ज्योति का पूरा लोक है। और उसके अलावा आध्यात्मिक जगत है बहुत सारे, जैसे अयोध्या है, मथुरा नगरी है, वैकुंठ है, गोलोक वृंदावन है, और जहाँ नरसिंह देव रहते हैं। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे लोग हैं, आध्यात्मिक लोग, है ना। लेकिन उनमें वैकुंठ लोक के बाद उससे ऊपर जो है वो है गोलोक वृंदावन, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रहते हैं, और वही माखन चुराना, वही मैया यशोदा का भगवान को उखल से बांधना, नल कुबेर मणिग्रीव की लीला, भगवान का माखन बंदरों को खिलाना, गोपियों को चिढ़ाना, ये सारी लीलाएं चलती हैं। और ये जो लोक है आध्यात्मिक लोक, वो आध्यात्म की पराकाष्ठा है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अपना जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, तो उनके पास पहुंचने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। कैसे कि हम उनसे ऑफिस में मिल सकते हैं, हम किसी मीटिंग में उनसे मिल सकते हैं, है ना। तो कहीं ऑफिस में मिलना, कहीं मीटिंग में मिलना, तो वहाँ पर वो अपने ऐश्वर्यों के साथ होते हैं, है ना। उन ऐश्वर्यों के साथ, वो उनकी रेस्पेक्ट के साथ हम उनसे मिलते हैं। तो वैकुंठ तक जो भी है ना वो भगवान के ऐश्वर्य के साथ है, उनके रेस्पेक्ट के साथ है। लेकिन गोलोक वृंदावन भगवान का घर है। जैसे अब हम प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं, उनका घर है अपना। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो अभी हैं वो तो अनमैरिड है, लेकिन अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति हो तो वो उसके घर पे अगर हम जाके देखें तो क्या होगा ना, बच्चे उनको घोड़ा बना के उनके पीठ पे बैठे रहते हैं। माँ उनको डांटती कि तूने खाना नहीं खाया, फटाफट आके खाना खा ले। तो वहाँ पर वो अपने ऐश्वर्यों से विमुक्त होते हैं, अपना जो पद और प्रतिष्ठा है ना उससे परे होते हैं। तो ये जो जगह है ना, ये है वृंदावन, जहाँ पर भगवान सिर्फ और सिर्फ प्रेम से बंधे होते हैं। वहाँ पर उनको किसी भी तरह की कोई भी ऐश्वर्य या उनका जो प्रतिष्ठा है वो उनके साथ में नहीं होती है। तो वो भगवान से प्योर प्रेम करते हैं। उनके लिए भगवान भगवान है ही नहीं, उनके लिए भगवान किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, किसी के दोस्त हैं, है ना। तो ये चीज़ है। तो सबसे परम आध्यात्मिक जगत का जो लेवल है वो है गोलोक वृंदावन। और श्रील प्रभुपाद ने हमेशा हमसे कहा है कि भगवान की इस तरह से सेवा करो कि इसी जन्म में हम गोलोक वृंदावन चले जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम अगर अपने आप में सेवा की आदत डालेंगे ना, तभी वहाँ पर भगवान की कोई ना कोई सेवा करने की हमारे अंदर इच्छा जागृत होगी।
तो तीसरा अंतर यह है कि भौतिक जगत में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि होता है। जन्म मतलब जन्म लेना, मृत्यु मतलब मरण, जरा मतलब बुढ़ापा और व्याधि मतलब बीमारी। ये चार चीज़ें हमें इस भौतिक जगत में होंगी ही होंगी। अच्छा, ये सिर्फ हमें नहीं होंगी, इस मृत्यु लोक में जो भी है ना उसके साथ ये चार चीज़ें होंगी। कैसे? जैसे आप मान लीजिए कोई पशु है, उसका भी जन्म होता है, उसकी भी मृत्यु होती है, उसको भी बुढ़ापा आता है, उसको भी बीमारी होती है। कोई पेड़ है, पेड़ में हम देखते हैं कई पत्तियों में कुछ बीमारियां लग जाती हैं, पेड़ बूढ़ा होता है और उसका शरीर भी वो छोड़ता है। यहाँ तक कि कोई वस्तु है ना उसमें भी होगा। आज कोई बॉटल ली हमने मार्केट से, नई ब्रांड न्यू कंपनी से बाहर आई, उसका जन्म हुआ, फिर हमने उसको काफ़ी यूज़ किया, बच्चों के हाथ से गिरी, क्या हुआ, वो थोड़ी टेढ़ी हो गई, उसका ढक्कन बंद करते हैं ना तो वो लीक होता है, तो उसको बीमारी हो गई और लास्ट में आते 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 वो इतनी पुरानी हो जाएगी कि हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे और हम उसको फेंक देंगे और वो रिसाइकिल में जाएगी या फिर डंप पड़ी रहेगी। तो दिस इज़ व्हाट द डेथ। तो इस तरह से ये जो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि है वो सब के लिए होता है, सबके लिए। ये है हमारा मृत्यु लोक यानी भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगत में क्या होता है? वहाँ पे स्थिति कैसी है? सत, चित्त और आनंद। सत मतलब शाश्वतता, कोई मृत्यु नहीं होती क्योंकि आत्मा की तो कभी मृत्यु होती ही नहीं है। और आध्यात्मिक जगत में सिर्फ आत्मा जाती है, शरीर कभी नहीं जाता। चित्त मतलब ज्ञान, मतलब हमारी बुद्धि रहती है जो हमें भगवान की सेवा में लगाती है। और आनंद, आनंद मतलब सुख। ज्ञान हमें किस चीज़ का होता है? सिर्फ इतना मालूम होता है हमको ज्ञान में कि मैं भगवान का सेवक हूँ और मेरा संबंध है भगवान से। ठीक है, तो ये चीज़ का हमको ज्ञान हमेशा रहता है कि हमें सेवा करनी है भगवान की, भगवान का अस्तित्व है। लेकिन यही जो तीनों चीज़ें हैं ना वो इस भौतिक जगत में उल्टी हैं, विपरीत हैं। कैसे? शाश्वत मतलब जो सत्य मतलब शाश्वतता, जो हमेशा रहता है, इटर्निटी। लेकिन यहाँ पर है क्या? नहीं, यहाँ पर सब अशाश्वत है जिसकी मृत्यु निश्चित होती है। ज्ञान, और यहाँ पर हम कैसे हैं? अज्ञान से भरे हैं। कैसे हम अज्ञान से भरे हैं? हमारा सबसे पहला ज्ञान वो वहाँ पे हम अपना अज्ञानता दिखाते हैं कि हम शरीर हैं, हम आत्मा नहीं हैं। यहीं से ही सारे अज्ञान की शुरुआत होती है। और वो कैसे दिखाते हैं? शरीर को इतना ज़्यादा अटेंशन देके। 24 घंटे में से मैं समझती हूँ कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने से पहले मैं तो पूरे के पूरे 24 घंटे ही शरीर को दिया करती थी। आत्मा, इसके लिए समय निकाला भी जाता है इस तक का मालूम नहीं था, है ना। तो ये चीज़ है हमारे साथ में कि हम अज्ञान में फंस जाते हैं। तीसरा है आनंद यानी सुख, ब्लिस, हमेशा मौज में रहना। कहाँ? आध्यात्मिक जगत में। और यहाँ पे दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत दुखों का आलय है और पूरी तरह से अशाश्वत है। तो ये दोनों विरोधाभास है, मतलब विरोधाभास में थोड़ा उल्टे हैं, नॉट विरोधाभास। ये दोनों अपना एक दूसरे के पूरी तरह से उल्टे हैं। वहाँ पर हमारा हम जो होते हैं वो हमारे एक शाश्वत स्वरूप में होते हैं। मतलब जो हम यहाँ पर सब है ना, हम सबका एक न एक शाश्वत स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में। कोई भगवान का दोस्त है, कोई उनकी माँ का दास है, कोई उनके पिता का सर्वेंट है, कोई यशोदा मैया नंद बाबा की टीम में है, कोई जो उनके गोप सखा हैं उनकी टीम में है, कोई गोपियों की टीम में है, कोई भगवान का मटका है, कोई भगवान का तोता है, कोई भगवान का मंकी है। हम सब का कोई ना कोई रूप है, हम सब किसी न किसी रूप में भगवान की वहाँ पे सेवा करते थे। लेकिन क्योंकि हमारे हृदय में कुछ कल्मश आया इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, है ना। तो वहाँ पर हमारा शाश्वत स्थायित्व है। जब हमें ये रियलाइज़ हो जाएगा और हमारी साधना हम पूर्ण करके हमारे ऊपर भगवान की कृपा होगी तो हम एक बार फिर वहाँ पर जाएंगे और अपने उसी शाश्वत रूप को स्वीकार करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है
यहाँ पे हमें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है, क्योंकि हमने ये समझा है कि मैं एक शरीर हूँ, और अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं के हिसाब से जो जो हमारी डिज़ायर्स होती है ना, उसके हिसाब से हम एक एक शरीर लेते जाते हैं। एवरी बॉडी इज अ कॉन्शियसनेस। हर शरीर एक चेतना और एक इच्छा है। जो मुझे इच्छा हुई, जो मेरा डिज़ायर हुआ, वही शरीर मुझे मिल जाएगा। तो ये 84 लाख, लेकिन वहाँ पे हमारा शाश्वत स्थिति है। चौथा अंतर है, बहुत ही सुंदर अंतर है वो, कि अभी इस भौतिक जगत में ना हमें रोशनी चाहिए तो हमें क्या चाहिए होगा? या तो हमें बिजली चाहिए, या तो हमें सूर्य चाहिए, या तो हमें अग्नि चाहिए, या हमें चंद्रमा चाहिए, या हमें क्या चाहिए? लाइट, जो हम घरों में यूज़ करते हैं, है ना। किसी न किसी तरह का हमें प्रकाश, बाह्य प्रकाश की हमें आवश्यकता होती है। लेकिन भगवान के धाम में भगवान कहते हैं, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक। मतलब मेरा जो धाम है, न उसे सूर्य, न शशांक, न अग्नि, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। वो किससे प्रकाशित होता है? वो भगवान के शरीर से निकलने वाली जो आभा, जो तेज होता है ना, जिसे ब्रह्म तेज कहते हैं, उससे वो प्रकाशित होता है। वहाँ पे किसी तरह की कोई लाइट की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे हम देखेंगे जो पाताल लोक होते हैं ना, जो एकदम डीप अंदर डाउन लोकास होते हैं, वहाँ पे जो वो लोग होते हैं ना सारे, वहाँ पे स्नेक्स रहते हैं, पूरे नागों का घर है वहाँ पे। तो वो लोग जो होते हैं, वो वहाँ पे वो नाग की जो मणियाँ होती हैं ना, उससे प्रकाशित होते हैं। तो हर लोक में अलग अलग तरह से प्रकाशित होते हैं लोग। तो भगवान का लोक भगवान के शरीर के तेज से प्रकाशित होता है। तीसरी चीज़, सॉरी, फिफ्थ डिफरेंस ये है कि जो भौतिक जगत है ना, उसमें जीव हमेशा सुख की खोज में रहता है। आज हम गीता क्लास अटेंड करेंगे तो सुख की खोज में। अगर हम नहीं अटेंड कर रहे हैं ना, तो किसी न किसी टेम्प्ररी सुख की खोज में हम इसको छोड़ेंगे। कैसे? कि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे नहीं सुनना है, या मेरा मन इतना चंचल है, उसका क्लास में मन नहीं लगता, इसकी बजाय अगर मैं कुछ और कर लूँगा या कर लूँगी तो मुझे आनंद आएगा। तो कोई भी कार्य हम करते हैं, वो हम सुख की खोज के लिए करते हैं, चाहे हम उसे ग्रहण कर रहे हैं, चाहे हम छोड़ रहे हैं, एक प्लेजर के लिए, चाहे मेरा आनंद हो, या इस आनंद, ये जो आनंद है वो मुझे मिलता हो या मेरे किसी संबंधी को मिलता हो, है ना। तो इसी चीज़ के पीछे हम इस चीज़ को छोड़ते हैं। परंतु आध्यात्मिक जगत में क्या है कि कृष्ण जो है वो संपूर्ण सुख के आकार हैं, उनसे उत्पत्ति होती है, वो खुद में आनंद में पूर्ण है, उनको किसी बाह्य आनंद की ज़रूरत नहीं है। और जो कोई उनके संपर्क में आता है ना, वे उसको भी पूर्ण आनंद प्रदान करते हैं, पूर्ण खुशी और पूर्ण ब्लिस प्रदान करते हैं। तो ये डिफरेंस है, हम यहाँ पे खोज रहे हैं और वहाँ पे भगवान बांट रहे हैं। तो ये हमारे ऊपर है ना कि हम इसको कितना जल्दी एक्सेप्ट करते हैं और हम भी वहाँ पर जाके उस आनंद को ले पाते हैं। छठा अंतर ये है कि जो भौतिक जगत है ना, वो आध्यात्मिक जगत का उल्टा प्रतिबिंब है। उल्टा प्रतिबिंब कैसे? ये 15वें अध्याय में बताते हैं भगवान। ऊर्ध्वमूल अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। मतलब ये जो संपूर्ण भौतिक जगत है, वो आध्यात्मिक जगत का उल्टा प्रतिबिंब है। जैसे हम नदी में के किनारे अगर किसी पेड़ को देखें, तो वो पेड़ का पूरा प्रतिबिंब नदी में दिखता है, नदी के पानी में। लेकिन वो कैसे दिखता है? उल्टा पेड़। उस पेड़ में ऐसा लगता है जड़ें तो ऊपर की ओर हैं, लेकिन शाखाएं नीचे की ओर हैं, है ना, बिल्कुल उल्टा दिखेगा। और अगर उस पेड़ को हम नदी में छूने की कोशिश करें, तो क्या वो पेड़ को हम छू सकते हैं? नहीं छू सकते, कभी भी नहीं छू सकते। क्यों? क्योंकि वो पेड़ तो नदी में है ही नहीं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वो पेड़ है ही नहीं? नहीं, वो पेड़ है, लेकिन जहाँ हम ढूंढ रहे हैं, जहाँ हम उसको छूना चाहते हैं, वो वहाँ पर नहीं है।
वो पेड़ किनारे पर है, जब हमारी दृष्टि उधर गई ना उल्टी किनारे पर, तो हम देखेगा अरे ये तो एक सीधा पेड़ है, इसकी जड़ें नीचे हैं, शाखाएं और पत्तियां ऊपर हैं, और कितना सुंदर लग रहा है। और ऐसा लग नहीं रहा है कि इस पेड़ से फल गिर रहे हैं, तो इसमें कितना सुंदर तरीके से लगे हुए हैं। ये पेड़ उल्टा नहीं सीधा है ना। तो इसी तरह से आध्यात्मिक जगत यहाँ पर उल्टा दिखता है पूरा, और हम इसको नदी में ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए जब हम पानी को छूते हैं ना तो क्या हो जाता है, गायब, हमको दिख नहीं पाता है वो, और हमको लगता है ये तो सब झूठ है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें अपनी दिशा बदलनी है तो हमारी दशा अपने आप बदल जाएगी। सबसे पहले तो ये विश्वास करना होगा कि ये जो प्रतिबिंब दिख रहा है वो एक सच है, झूठ नहीं है। दूसरा ये कि हमें ये समझना होगा कि ये उल्टा है, ठीक है। तो उल्टा कैसे है, तो भौतिक जगत में जो चीज़ सबसे ऊंची है, आध्यात्मिक जगत में वही चीज़ सबसे निम्न है, ठीक है। कैसे, जैसे ईर्ष्या, द्वेष या प्रतिष्ठा, हम देखेंगे ना भौतिक जगत इसी की धरातल पे खड़ा है। हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, हम किसी से द्वेष करते हैं, और हम प्रतिष्ठा को पाने के लिए ऊपर पहुंचते हैं। और भौतिक जगत में लोग कहाँ क्या देखते हैं, सिर्फ डेसिग्नेशन देखते हैं, इंटेंशन नहीं देखते कि इस डेसिग्नेशन के पीछे हमारा इंटेंशन क्या है, हम किस तरह से इस पद पर आए। सबसे श्रेष्ठ माना जाता है पद और प्रतिष्ठा, और आध्यात्मिक जगत में यही सबसे निम्न माना जाता है। इसीलिए तो सबसे उच्च पोजीशन क्या है, भगवान के दास, दासानुदास, दास के दास, दास के दास, दास के दास, दास के दास की का पद है। जो भी श्रेष्ठ भक्त होगा ना वो कभी नहीं कहेगा कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ। वो क्या कहते हैं, मैं कृष्ण के दास के दास के दास के दास के दास के दास के दासों का दास हूँ। वो कभी नहीं कहते मैं भक्त हूँ। और यहाँ पर हम भौतिक जगत में ये कहने में अच्छा लगता है हमको कि मैं इनकी सर्वेंट हूँ, नहीं अच्छा लगता। हमें तो किंग बनना है, हमें तो अथॉरिटी बनना है, हम सर्वेंट हैं। कोई कह तो दे, हमारा पूरा अस्तित्व हिल जाता है, पूरा अस्तित्व हिल जाता है कि मैं दासी कैसे हो सकती हूँ। सोच के भी हमारा ना एकदम डिस्कम्फर्ट होता है कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। तो हमें हमेशा सोचना है। और यहाँ पर ये जो सेवक की पोजीशन सबसे निम्न है ना यहाँ पर भौतिक जगत में, वो आध्यात्मिक जगत में सबसे उच्च है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, कि हम हमेशा भूल जाते हैं कि हमें परमात्मा देख रहे हैं। जिस दिन हमने ये कनेक्शन जोड़ दिया ना तो हमारी काफ़ी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। कैसे, क्योंकि ईर्ष्या, द्वेष और छल से कुछ हथियाना, ये चीज़ें हम कर तो लेते हैं, लेकिन बाद में ये सब चीज़ें क्या एक डिससेटिस्फेक्शन छोड़ जाती हैं, एक सेटिस्फेक्शन, एक संतुष्टि नहीं छोड़ती हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम इस चीज़ को याद रखें कि परमात्मा हमेशा है। ये कुछ इस तरह से है कि बच्चा एग्ज़ाम देने गया और उसने एग्ज़ाम में अच्छे से चीटिंग किया, और वो बच्चा इतना खुश है, इतना खुश है कि उसे एक भी बच्चे ने नहीं देखा कि वो चीटिंग कर रहा है, ठीक है। वो बहुत खुश आके पेपर पूरा ख़त्म करके और आ गया 100 में से 100 नंबर। और किस बात पे बहुत ज़्यादा खुश है, कि उसे चीटिंग करते हुए किसी बच्चे ने नहीं देखा क्योंकि वो भी बच्चा है, इसलिए वो भूल गया कि वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा था। अब उसमें पूरी तरह से आ गया कि कैसे उसने अपनी पॉकेट से एक पेपर निकाला और उसमें से देख देख के पूरा लिख लिया, और वो कैप्चर्ड हो गया। अब क्या होगा बताओ, क्या होगा, पास होगा वो बच्चा? नहीं, एक तो वो फेल होगा, दूसरा इस पनिशमेंट की, इस चीटिंग की वजह से उसे पनिशमेंट भी मिलेगा। और सारे दोस्तों को एकदम खुशी से बोल रहा, अरे मेरा तो पेपर बहुत अच्छा हुआ, पूरे नंबर आएंगे। हम भी ऐसा करते हैं। हृदय में बैठे परमात्मा चित्रगुप्त को ऑर्डर दे रहे हैं कि ये जो भी करे ना इसकी फ़ोटो खींच लेना। चित्रगुप्त जो
छुप के हमारे चित्रों को कैप्चर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड चित्रगुप्त। और वो हमारी सारी फ़ोटो ले रहे हैं। और किस चीज़ की? उस भाव की, उस इंटेंशन की, उस गलत इंटेंशन की, उस गलत भाव की, या उस सही इंटेंशन की, उस सही भाव की जो हम कर रहे हैं, जो दुनिया में कोई नहीं देख सकता। कृष्ण के अलावा और कोई भी और भावग्राही जनार्दन है ही नहीं। द वर्ल्ड सीज आवर एक्शंस एंड कृष्णा सीज आवर इंटेंशंस। पूरी दुनिया हमारे एक्शंस को, हम जो काम करते हैं उसको देखती है, और कृष्णा हमारे उस काम के पीछे जो भाव है ना उसको देखते हैं। तो हम ये भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं, और दुनिया के सामने हम बहुत अच्छे से एकदम क्लियर कट होकर आते हैं। भाई मैं तो बिल्कुल सही हूँ, देखो मैंने बहुत अच्छे से ये काम किया है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि सीसीटीवी में भगवान ने हमारे हृदय में जो डीप गंदगी छुपी है ना उसको भी देख लिया है। कई बार ऐसा होता है कि हम सामना नहीं कर पाते इस बुरी चीज़ का और झूठ बोल देते हैं। हमारे क्रोध को हम नीचे नहीं कर पाते, हमारे अहंकार को हम नीचे नहीं कर पाते, और हम फिसल जाते हैं, है ना। कई बार होता है ऐसा। कोई बात नहीं है, हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम कम से कम हफ्ते में 2 बार जानबूझ के ये कहें और करें कि परमात्मा मुझे देख रहा है, चाहे यहाँ पर मेरा अपमान हो, लेकिन मैं हृदय को शुद्ध रख के ये कार्य करूँगा या करूँगी। हफ्ते में 2 बार से बढ़ते 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 इसको हफ्ते में 3 बार करेंगे, फिर दिन में 1 बार करेंगे, फिर दिन में 3 बार, क्योंकि ये परीक्षा तो 24 घंटे चलती है। तो इसीलिए हमको अभी से प्रिपरेशन करनी होगी ताकि हम धीरे धीरे इस चीज़ को बढ़ा सकें, है ना। तो उसके बाद 7वां अंतर आता है कि वहाँ पर जो शाश्वत रूप से भगवान की लीला है ना वो सदैव चलती रहती है। हम वहाँ पर जाएंगे तो करेंगे क्या? गोलोक धाम में हम अगर गोलोक धाम में जाएंगे तो हम यशोदा मैया की सेवा करेंगे कि हम कृष्ण के लिए माखन बना सकें। कृष्ण के मित्र जब थक कर आएंगे तो हम कृष्ण जब थक कर आएंगे तो हम उनके लिए व्यवस्था करेंगे कि वो अच्छे से स्नान कर सकें। अनगिनत सेवाएं हैं जैसे एक घर में हमेशा होती हैं, है ना। भगवान के लिए माखन निकालने को हेल्प कर सकते हैं हम भगवान के लिए प्रसाद बनाने को हेल्प कर सकते हैं। भगवान की जो भिन्न भिन्न लीलाएं हैं उसमें कितनी सारी सामग्रियां लगती हैं। कभी फूल की माला लगती है, कभी अ, कभी कोई ब्यूटीफुल झूला बनाना होता है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। हम उनमें दिन भर भगवान के साथ खेलते ही रहेंगे। सोचिए ना, हम में से अगर किसी को भी पूछा जाए ना कि तुम्हारे जब कोई बूढ़ा हो जाता है कि तुम्हारे जीवन का सबसे बेहतरीन समय कौन सा था, तो मुझे लगता है अनुमानन हर व्यक्ति यही कहेगा कि मेरा बचपन बहुत अच्छा था। क्योंकि बचपन में क्या, बेफिक्री बहुत होती है, मस्त रहते हैं हम लोग, किसी चीज़ की परवाह नहीं रहती और दिन भर हम खेलते रहते हैं। तो यही चीज़, यही आनंद, यही ब्लिस हमको गोलोक धाम में मिलता है। और यहाँ पर क्या होता है, भौतिक जगत में भगवान जब इस धरा पर आते हैं, चाहे वो कृष्ण रूप में आए, चाहे राम रूप में आए, चाहे नरसिंह देव रूप में आए, वो हमको उस आध्यात्मिक जगत की एक झलकी दिखाने आते हैं, एक एडवर्टीजमेंट करने आते हैं कि एक्चुअली तुमको वहाँ पर मिलेगा क्या, क्यों जाना चाहिए तुम्हें वहाँ पर, है ना। तो वो हमको यहाँ पर एक छोटे से ग्लिम्स देने आते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर भगवान जब धरती पर हमारे लिए ये बताने आते हैं तो हम ये समझें कि भगवान भी अब माया के अधीन हो गए हैं, उनका भी जन्म होता है, उनकी भी मृत्यु होती है। नहीं, वो हमारे लिए यहाँ पे अवतरित होते हैं। जैसे सूर्य हर सुबह निकलता है, हर शाम को अस्त होता है। तो इसका मतलब क्या, रोज़ सुबह सूर्य का जन्म होता है और रोज़ शाम को सूर्य की मृत्यु होती है? ऐसा तो नहीं होता। रोज़ सुबह उदय होता है और रोज़ सुबह अस्त होता है ना। तो सूर्य तो वही है। रात में हमारी स्थिति ऐसी परिवर्तित हो जाती है कि हम सूर्य को नहीं देख पाते, सुबह वो स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम सूर्य को देख पाते हैं। तो ये हमारी कमजोरी है, हमारी लिमिटेशंस है, भगवान की नहीं। तो इसीलिए जब भगवान धरती पर आते हैं ना तो हमें कभी भी उनको नियमित नहीं करना चाहिए कि वो हमें ये नहीं समझना चाहिए
कि वो भौतिक जगत में आके माया के अधीन हो जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक्चुअली देखा जाए तो जीव इतने हैं, अनगिनत हैं। इन जीवों में हम सिर्फ मनुष्य योनि को नहीं देखेंगे, सभी गंधर्व, देवता, चारण, पितृ, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, सब को देखो तो सब के सब जीव कितने सारे हैं, अनेकों अनेक जीव हैं। लेकिन हमारे पिता कौन है? एक, भगवान कृष्ण। सिर्फ एक ही पिता है, बाकी सब हम उनके बच्चे हैं। तो अब सवाल आता है कि हमें जाना कैसे है ऐसे लोक में? कैसे जा सकते हैं हम गोलोक धाम में? एक्चुअली क्या होता है, जो आजकल का मॉडर्न साइंस है ना, वो इतना प्रयास कर रहा है कि हमें चंद्रमा पर जाना है, हमें जैसे हम रावण का एग्जाम्पल लेते हैं, उसको स्वर्ग के लिए सीढ़ी चाहिए था। आज मैं रामायण में पढ़ रही थी कि त्रिशंकु था, जो उसने वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि को बोला कि मुझे इसी शरीर में स्वर्ग जाना है, इस चीज़ के लिए मुझे कोई यज्ञ करना है कि मैं ये सशरीर स्वर्ग जा सकूं। तो हम मेरे जो साइंटिस्ट लोग हैं ना, वो ये सोचते हैं कि किसी यंत्र को हम बनाएंगे और फिर किसी दूसरे ग्रह की यात्रा हम कर सकते हैं। लेकिन शास्त्र ये नहीं बताते। शास्त्र कहते हैं कि अगर आपको किसी दूसरे ग्रह पे जाना है तो उसके लिए आपको दूसरा शरीर यानी दूसरी योनि में जाना होगा। ठीक है, वो कैसे? यंत्रारूढ़ाई माया है। भगवान कहते हैं ना भगवद गीता में कि मैं परमात्मा के रूप में हृदय में स्थित हूँ और इस यंत्र रूपी यानी इस मशीन को मैं चला रहा हूँ। तो हमें एक्चुअली इसकी ज़रूरत है, डिफरेंट बॉडी फॉर अ डिफरेंट प्लैनेट। हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसी शरीर से किसी यंत्र का जुगाड़ करें और फिर जाएं, जिसके लिए साइंटिस्ट अपना बहुत समय बर्बाद करते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअली क्या है, शास्त्र क्या बताते हैं, शब्द प्रमाण क्या कहता है कि हमें एक अलग शरीर मिलता है और उसके हिसाब से हम वहाँ पर जाते हैं। तो हमें ये जो शरीर है वो एक व्हीकल के जैसे होता है, जिससे हम एक शरीर छोड़ते हैं डेथ के हिसाब से और दूसरे शरीर में जाते हैं। पर हमें करना कैसे होता है, ये किस इस तरह से होता है कि जैसे हम दूसरा पैर उठाते हैं ना, दूसरा पैर कहीं रखने से पहले हमें पिछला पैर उठाना होता है, तभी हम उसको अच्छे से फर्म तरीके से उस पैर को रख सकते हैं। तो ये जो शरीर हमें अभी मिला है, इसको हमें ऐसा प्रिपेयर करना होगा कि मृत्यु के समय में हमें क्या होता है, यम यम वापि स्मरण भावी त्यजत धन्ते कलेवरम। तो जो मृत्यु के समय हम जिस चीज़ का स्मरण करते हैं वह शरीर हमको मिलता है। अब मृत्यु के समय हम स्मरण क्या करें ये कैसे निश्चित होगा? तो ये इस तरह से निश्चित होगा कि जीवन भर हमने जो चेतना कलेक्ट की, जिस चेतना में हम रहे, जैसे हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, 1, 2, 5, 10, 15, 28, 30, 50 ऐसे करके हमने 50 डिजिट्स को कैलकुलेट किया। लास्ट में जब हम इक्वल्स टू बटन दबाएंगे ना, तो जो हमने 50 डिजिट्स कैलकुलेट किए थे वही आएगा। क्या उसमें चेंज आ सकता है क्या? नहीं। इसी तरह से एट द टाइम ऑफ डेथ वी जस्ट हैव वन बटन दैट इज इक्वल्स टू। जो हमने बुरे कर्म किए, जो हमने चेतना संग्रहित की, जो हमारा कॉन्शियसनेस रहा, वही डेथ टाइम पर हमारे सामने आएगा। तो अगर हमने जीवन भर भगवान की सेवा की, भगवान का किसी भी तरह से सेवा की, चाहे भगवान का नाम लेके सेवा की, भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा की, जिस भी तरह से की, और उस समय हमारा मन भगवान की चेतना में लगा हुआ है, हम उन्हीं का स्मरण कर रहे हैं, तो ये होगा कि हमें भगवान के धाम में हम जाएंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं ना मृत्यु के समय में अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम, क्या मृत्यु के समय में जो जो मेरा स्मरण करेगा वो मेरे भाव को, मेरे धाम को प्राप्त करेगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे स्मरण करते हैं। लेकिन लास्ट का जो डिसीजन है ना, उसके अधिकारी हम नहीं हैं, वो भगवान ने जिनको ये मैनेजमेंट दिया है ना, वो ही करेंगे। दे विल जस्ट प्रेस द बटन ऑफ इक्वल्स टू एंड रिकैलकुलेट एवरीथिंग कि हमने क्या क्या चेतना कलेक्ट की है, और उस चेतना के हिसाब से हमको हमारा दूसरा शरीर प्राप्त होगा, है ना।
तो उसमें हमारे ऊपर है, हम पितृलोक जाने योग्य हैं, हम स्वर्गलोक जाने योग्य हैं, हम पशु योनि में जाएंगे, पेड़ में जाएंगे, पाताल लोक में जाएंगे, ब्रह्मलोक में जाएंगे। इट इज़ ऑल अपॉन अस। तो ये करेंगे कैसे हम, कि हम भगवान का ही स्मरण करें और भगवान को ही अपना ध्येय बनाएं। हालांकि इसके लिए संपूर्ण भगवत गीता है हमारा, जिसको हम डीप में चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटा सा श्लोक है, इसमें से एक छोटी सी बात है जो मैं 15वें अध्याय में से बताऊंगी। 15th चैप्टर 15.5 श्लोक है आई थिंक। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। तो उसमें क्या है, ये कंडीशंस बताई हैं 5 कि जो व्यक्ति ये करता है ना वो भगवान के धाम जा सकता है। तो उसमें से पहली कंडीशन क्या है, जो उपाधि मुक्त है, अर्थात उपाधि मुक्त है मतलब जो भौतिक जगत की किसी भी उपाधि से हीन है, रहित है, वही भगवत धाम जा सकता है। उपाधि मतलब मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं इस घर का पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस उपाधि से अपने अंदर अहंकार लाना। क्योंकि उपाधि से हम अथॉरिटी बनना चाहते हैं और कंट्रोलर बनना चाहते हैं, और उपाधि होना ही सबसे बड़ी जड़ है या जड़ता है या अज्ञान है कि मैं ये शरीर हूँ, है ना। क्योंकि आत्मीय स्तर पर तो हम भगवान के दास हैं और कोई उपाधि नहीं है हमारी, भगवान के सेवक हैं हम, भगवान के बच्चे हैं और कोई उपाधि है ही नहीं। लेकिन जब शरीर से संबंध रख के हम इन उपाधियों को लेते हैं तो हम इस भौतिक जगत में फंस जाते हैं। और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम इस चीज़ को भूलते भी बहुत हैं। बार 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 हम भूल जाते हैं कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो क्या होता था, पहले इतनी प्रखर बुद्धि होती थी कि सब लोग अपने मस्तक में याद रखते थे, लेकिन अभी कलयुग है ना, तो आपको कुछ भी मस्तक में रखना है ना, तो उसके लिए उसको आपको पुस्तक में रखना होगा। तो अपना एक बुक बनाएं, हम अपनी कॉपी बनाएं जिसमें हम बार बार इन चीज़ों को लिखें। ऐसी कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करती हैं। तो उन चीज़ों को हम अपनी पुस्तक में लिखें, क्योंकि मस्तक में रखना है कलयुग में, तो पुस्तक में होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, वरना हम नहीं रख सकते, वरना हम बार 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 इस चीज़ को भूल जाएंगे। जिस तरह से व्यासदेव जी ने किया ना, उन्होंने पहले 4 वेद बनाए, उनको पढ़ना हमारे लिए मुश्किल था, फिर उन्होंने पुराण बनाए। जैसे जैसे कलयुग पास आता गया वैसे वैसे उनको समझ में आता गया कि बुद्धि इतनी प्रखर नहीं होगी, मुझे एक सिंपल चीज़ में इसको देना है शास्त्रों को। तो उन्होंने पहले 4 वेद लिखे, फिर 18 पुराण लिखे, उन पुराणों में फिर उन्होंने श्रीमद् महाभारत लिखा, उस महाभारत में से हमें भगवत गीता मिली, फिर उन्होंने सारे वेदांत सूत्रों का सार लिखा और उस वेदांत सूत्रों के साथ में से हमें श्रीमद् भागवतम मिली। तो यदि हमने ये 2 चीज़ें अपने जीवन में आत्मसात कर ली ना, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, मतलब समझिए कि हमें संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके बाद हमें किसी भी ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। इन 2 चीज़ों को अगर हमने जीवन में रेगुलर रखा तो उसके बाद हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमने अच्छी तरह से देखा कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का अंतर क्या है, किस तरह से शॉर्ट में हमने देखा कि हम अपने इस शरीर को ऐसे प्रिपेयर करें कि मृत्यु के समय हम आध्यात्मिक जगत में जा सकें। हालांकि ये टीचिंग जो है वो लाइफ टाइम की है, बट एक हल्का सा पिक्चर क्लियर करने के लिए मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है। फिर बाकी भगवद गीता पढ़ते समय हम धीरे धीरे इसको और भी पढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे।